हेलो एवरीवन, बीपीएससी गाइड पर चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अप्रैल माह के करंट अफेयर को देखेंगे। ये अप्रैल 2024 का करंट अफेयर होगा। अप्रैल 2024 का करंट अफेयर होगा जिसे हम लोग स्पीडी जो बुक आती है उससे हम लोग कवर करेंगे। स्पीडी जो बुक आती है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उससे हम लोग कवर करेंगे अप्रैल महीने का करंट अफेयर। आगामी जो 71st बीपीएससी है वहाँ से आपको इस वीडियो से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और कोशिश करें कि याद करें, जैसे मैं बोलूँ वैसे आप रिपीट करें तो इससे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग चलते हैं अप्रैल महीने के करंट अफेयर पर। तो पहला जो न्यूज है ये है कि किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची, कौन सी कोसी मेची जो अंतर्राज्यीय, एक मिनट फ्रेंड्स, कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। तो आपको पता है कि कोसी नदी बिहार में है और मेची नदी भी बिहार में है। ठीक है, और ये उत्तर बिहार की नदियां हैं। इनको क्या करना है, कोसी जो है उत्तर बिहार की नदी है, इसमें जो यहाँ पे जो इंटरलिंकिंग होता है नदी का, इसमें जो ज़्यादा पानी है उससे कम पानी के फ्लो में मेंटेन होता है ताकि यहाँ पे बाढ़ की समस्या का निजात हो और एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले। ठीक है फ्रेंड्स, कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई बिहार में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारत ने क्या किया, परमाणु ऊर्जा को लेकर एक मिशन लॉन्च किया। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया न्यूक्लियर मिशन। ठीक है, न्यूक्लियर मिशन नाम रखा गया। विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में आयोजित किया। इस बात को याद रखिएगा, विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सा वर्षगांठ 1 अप्रैल को मनाया है, तो 90वां। ठीक है, आपको याद होगा, इससे आप एक बात याद रख सकते हैं कि आरबीआई की स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पे की गई थी, तो हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पे की गई थी। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके लिए एक्ट कौन सा है इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा, 109वें स्थान पर रहा है भारत। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो 109 में। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास है, इसका नाम है इनकोस, INIOCHOS 25। किस देश में शुरू हुआ, तो मिस्र में शुरू हुआ। इस बात को आप याद रखेंगे। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास है इनकोस 25। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान का नाम क्या, मनीषा भावला ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी हम लोग गोल्ड लेके आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है, तो शर्ली बोचोबे। यह पहली अफ्रीकी महिला है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है, तो 4515 बच्चों को क्या किया गया, गोद लिया गया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में, आपको पता है मनरेगा के बारे में, जिसमें 100 दिन की गारंटी मिलती है रोजगार की, स्किल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, तो 60% की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंदिरा, ये एक युद्ध अभ्यास है जो भारत और रूस के बीच में होता है। ठीक है, नौसैनिक युद्ध अभ्यास है और इसका जो 14वां संस्करण है कहाँ पे हुआ है, तो चेन्नई के अंदर आयोजित किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता, अनाहत सिंह ने जीता है। किसने जीता, अनाहत सिंह ने। UIDA ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है, तो IIT हैदराबाद के साथ किया। ठीक है, IIT हैदराबाद के साथ किया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कौन सी राज्य सरकार है, उन्होंने कहा है कि राशन की दुकान से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की गई है, तो तेलंगाना में। आप राशन की दुकान से आपको एक ही सिस्टम याद आता होगा, PDS के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, वही उसी के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। सरहुल त्यौहार जो है झारखंड के अंदर मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। सरहुल त्यौहार कहाँ मनाते हैं, झारखंड में। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, बिहार। बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शून्य गरीबी P4 नीति। शून्य गरीबी P4 नीति जो है ये आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया, यानी आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ था, तो इसमें
पक्ष में जो थे 288 वोट पड़े थे और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ पे शुरू हुआ? तो ब्यूनस आयरिस में, और ये ब्यूनस आयरिस कहाँ पे? अर्जेंटीना के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पहला बात कि योग दिवस कब मनाते हैं इस बात को याद रखिएगा। तो 21 जून को हम लोग योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का जो थीम था, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए क्या था? योग इस बार का थीम था। आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो मियाना स्वामी को किया है। और कहाँ की सरकार ने किया? आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया उगादी पुरस्कार। ठीक है फ्रेंड्स, उगादी पुरस्कार किसके द्वारा किया गया? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। किनको दिया गया? मियाना स्वामी को। क्रिप्टो परिसंपत्ति, जो क्रिप्टो होता है, को वित्तीय उत्पाद के रूप में कानूनी मान्यता दे दिया है जापान ने। ठीक है फ्रेंड्स, कुंभकोणम पान का पत्ता जो है ये तमिलनाडु का है, इसे GI टैग प्राप्त हुआ है। कुंभकोणम पान के पत्ता। भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा किया गया। भारत नेपाल संयुक्त जो अभियान है वो किसके द्वारा लीड किया गया? तो कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चाइरोबा उत्सव जो है मणिपुर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। चाइरोबा उत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? मणिपुर के अंदर। किस विषय के साथ? जो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है। पहला बात आप याद रखिएगा, थाईलैंड के अंदर हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छठे नंबर का था। थीम क्या था? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ठीक है, समृद्ध होगा, लचीला होगा और खुला बिम्स्टेक होगा। सौदागरी ब्लैक प्रिंट, इसको भी GI टैग मिला है और ये कहाँ का है? तो अहमदाबाद का है, गुजरात का अहमदाबाद का। ठीक है, सौदागरी ब्लैक प्रिंट। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? आर्यना सोबालंका ने। आर्यना सोबालंका ने जीता। ठीक है, भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है, इनका नाम है वंदना कटेरे। इन्होंने कहा है कि हम संन्यास लेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने संन्यास पे मई के वीडियो में बात किया था, क्रिकेट के रूप में, क्रिकेट से कि टेस्ट क्रिकेट से किन किन लोगों ने संन्यास लिया है। तो इंडिया की तरफ से याद रखिएगा दो लोग का नाम, एक तो विराट कोहली, एक रोहित शर्मा। श्रीलंका की तरफ से आप याद रखिएगा एंजेलो मैथ्यूज। क्या याद रखिएगा? एंजेलो मैथ्यूज, एंजेलो मैथ्यूज। ठीक है, आप ये बताइए विराट कोहली इन्होंने अपना पहला टेस्ट किसके खिलाफ खेला था? जो फर्स्ट टेस्ट है इन्होंने किसके खिलाफ खेला था? तो इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। ठीक है फ्रेंड्स, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बन्ना कटारिया हम लोगों ने देख लिया। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है गया। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा? 728। आपको पता है कि एकलव्य मॉडल उन क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है जहाँ पे एजुकेशन के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई है, यानी ST बहुल इलाके में किया जाता है जनरली। बेब्स 2025 में भाग लेने के लिए किसे आमंत्रित किया गया? चिली में। ठीक है, भाग लेने के लिए किसे आमंत्रित किया गया? तो चिली को आमंत्रित किया गया। चिली आप बताइएगा किस कंटिनेंट के अंदर है? तो चिली जो है आपका साउथ अमेरिका के अंदर है। और चिली का जो आप लोकेशन देखिएगा भारत के, अगर आप इसका नक्शा देखिएगा तो भारत की किसी स्टेट से मिलता जुलता है। ठीक है, क्या आप बता सकते हो वो कौन सा स्टेट है? कहाँ वर्ष भर चलने वाले जो सफाई अभियान है, स्वच्छता अभियान है, वो हनातुलांगपुई जो अभियान है वो आइजोल के अंदर चला। आइजोल मतलब मिजोरम के अंदर चला। ठीक है, आइजोल के अंदर, आप करिएगा मणिपुर के अंदर चला। रंगोली बिहू कहीं भी हो आपको असम टिक करना है। कहाँ पे मनाया गया? असम के अंदर। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा। पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है इसका जारी करता कौन है? तो नीति आयोग है। और इस पर टॉप पे कौन रहा है? तो उड़ीसा रहा है। ठीक है, कौन सा रहा है? उड़ीसा। चपाता मिर्जा, ठीक है, चपाता मिर्च जो है उसको GI टैग मिला है। ये कहाँ का है प्रोडक्ट?
तो तेलंगाना का है। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आकर्ष श्रॉफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया? तो हंगरी बन गया। ठीक है, हंगरी में घास का मैदान होता है, जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्या आप बता सकते हैं कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला जो पहला यूरोपीय देश है वो कौन हो गया है? हंगरी हो गया। नेटवर्क तत्परता सूचकांक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेटवर्क तत्परता सूचकांक है उसमें भारत कौन से स्थान पे? तो 36वें नंबर पे है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम करेगा। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? मोहसिन नकवी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? मोहसिन नकवी को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसा मैंने आपको कल ही बताया थी कि ब्रिक्स से रिलेटेड जो भी बैठक होगी अभी ब्राजील के अंदर ही होगी। तो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? ब्राजील के अंदर की गई। 7वां भारत जापान समुद्री मामलों की जो वार्ता कहाँ पे हुई आयोजित? तो टोक्यो के अंदर में। जापान की कैपिटल है टोक्यो। अमला सादी चीकू, ये जो जीआई टैग मिला है कहाँ का प्रोडक्ट है? गुजरात का। अमला सादी चीकू। किस राज्य ने सभी मदरसे में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? क्या कर दिया है? सभी राज्य में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जो है अनिवार्य कर दिया है। यह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भरनी उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? भरनी उत्सव अब केरल में मनाया जाता है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि चिली भारत के किस प्रदेश के जैसा मिलता है मानचित्र में? तो केरल का लोकेशन और आप चिली को देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा ही आपको दिखेगा। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? आयरलैंड। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा टॉप पर है? तो आयरलैंड रहा है। बिम्स्टेक की अध्यक्षता भी रिसेंट के अंदर बांग्लादेश को दी गई है। ठीक है, बिम्स्टेक के अंदर बांग्लादेश को दी गई है। भारत में पहले जन्म के समय जो लिंग अनुपात था 918 था, अब ये 918 से बढ़ के 930 हो गया है। ह्यूज अचीवमेंट है ये। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण, देखिए हमारे यहाँ भी एक विभूषण पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ भी मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। यह श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किसके द्वारा किया गया? तमिलनाडु के द्वारा। भारतीय निशानेबाजी, इनका नाम है ईशा सिंह। उन्होंने अर्जेंटीना में हम लोगों ने बात किया था ब्यूनिस आयरिस में। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। आप याद रखिए कि ईशा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। इन्होंने रजत जीता है। कहाँ पे? आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, जो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो इसका वेन्यू आपको आइनिस ब्यूरिस में मिलेगा, जो अर्जेंटीना के अंदर है। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज, जिसको पंबन ब्रिज कहते हैं, का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। इस बात को आप याद रखेंगे, ये सब बीपीएससी का फेवरेट एरिया है। टाइगर ट्रम्प होता है भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। और कहाँ पर हुआ टाइगर ट्रम्प? विशाखापट्टनम में। इस बात को जरूर याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया? तो लिस्बन जो पुर्तगाल की कैपिटल है। किनको मिला है? तो राष्ट्रपति जी को मिला है। राष्ट्रपति जी का नाम क्या? द्रौपदी मुर्मू। नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है। तो नोलेन जो गुड़ संदेश है कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। दोनों हाथ से गेंदबाजी करके आईपीएल में एक नया रिकॉर्ड बनाया, नाम है कमेंडू मेंडिस। ठीक है, कमेंडू मेंडिस। देखिए ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है? तो श्रीलंका ने। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाले जो 35वां राज्य कौन सा है? तो दिल्ली है। इससे पहले आप बताइए कि 34वां जो राज्य है, 34th नंबर का जो स्टेट है वो कौन सा है? तो उड़ीसा है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है? उड़ीसा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। ठीक है,
माधवपुर आपको गुजरात में पड़ता है। माधवपुर घेर मेला कहाँ पे आयोजित किया गया? गुजरात में। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी राज्य सरकार है ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो हरियाणा के द्वारा किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, हरियाणा के द्वारा किया गया है। जो अग्निवीर के लिए, मतलब अग्निवीर जो है उसमें जो ट्रेनिंग करके आएंगे या अग्निवीर में जो सेवा दे के आएंगे उनके लिए पुलिस वालों में, मतलब हर स्टेट का अपना पुलिस होता है, ठीक है, तो पुलिस में 20% जो सीटें होंगी वो रिजर्व होंगी हरियाणा के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण जीता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ताशकंद में हुआ था 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ओम बिरला ने। देखिए आईपीयू मतलब इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, और इसको जो है ना वो लीड करते हैं जो हमारे स्पीकर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लालमा फोर एल एल लामा और फोर लालमा फोर लॉन्च किया है? तो मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया। आपको पता होगा जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम ये सब जो है किसका है? मेटा का ही है। कौन सी राज्य सरकार है जो क्लास 9th और 10th में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो ये है हरियाणा। क्लास 9th और 10th में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी। जैसा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया था उसमें भी बात बोला गया था कि त्रिभाषा फॉर्मूला लागू हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। देखिए T20 है, यहाँ पे T20 है, और इन्होंने किसमें संन्यास लेने का घोषणा किया? तो संन्यास लेने का घोषणा इन्होंने किया है टेस्ट क्रिकेट में। इस बात को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण लंदन में आयोजित किया गया। भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो बीईएल के साथ समझौता किया। ठीक है, हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के साथ किसके साथ समझौता किया? बीईएल के साथ। भारत का जो सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र है उड़ीसा के अंदर लगाया जा रहा है। सबसे बड़ा जो पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? उड़ीसा में। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल के अंदर आयोजित किया गया। बिलोबैट जम्मू कश्मीर का है, उसको जीआई टैग मिला है। अभी हम लोग एक चीकू पढ़े थे जो गुजरात का था, उसको भी जीआई टैग मिला है। राज्य के मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी आपको पता है उत्तराखंड के अंदर है, तो उत्तराखंड में ही लॉन्च हुआ जल संरक्षण अभियान है। किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? चीन में। देखिए स्टेप से क्वेश्चन, क्योंकि ये लगातार बढ़ते गए तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया? तो अमेरिका। बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया अमेरिका में। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? राजेश उन्नी को। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया? राजेश उन्नी को। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड मिला है? तो ये मिला उत्तर प्रदेश। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? जापान। ये क्रांति से कम नहीं है, 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना देना। किसका जो लघु संग्रह है हार्ट लैम्प, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो बानू मुश्ताक। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये बीपीएससी के लिए बहुत फेवरेट हो जाता है। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो जस्ट पे बन गई है, जो 2025 की पहली यूनिकॉर्न है। अगर यूनिकॉर्न के मामले में भारत का रैंकिंग देखा जाए ना तो थर्ड है, पूरे विश्व में थर्ड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया? प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए रसिया के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन्होंने इन्वाइट किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? स्लोवाकिया में। ठीक है फ्रेंड्स, स्लोवाकिया में। किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टिमस समझौते पर हस्ताक्षर किया? बांग्लादेश। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। माउंट कनलुआन
माउंट कनलियोन किस देश में अवस्थित है? तो फिलीपींस में। इसको भी ध्यान रखिएगा, मैचिंग के लिए आ सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना, कहाँ पे एकीकृत जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका शुभारंभ किया? तो उड़ीसा में। किसके द्वारा किया गया? तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी के द्वारा। खुबानी उत्सव 2025 कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। खुबानी उत्सव कहाँ मनाते हैं? लद्दाख में। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो चीन में। ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? आइनिस, अर्जेंटीना के आइनिस ब्यूरिस में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और इसमें याद रखिएगा दूसरे नंबर पर कौन है? तो इंडिया खुद है। आईएसए के साथ यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ भागीदारी रूपरेखा सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला जो अफ्रीकी देश है वो कौन सा हो गया? मॉरिशस हो गया। मॉरिशस भी अगर आपको न्यूज में आ जाता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आईपीएल के इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली बन गए। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद करेगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद। किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो, टर्बो मतलब आपका जो फास्ट हो जाता है, टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया? तो रोजर पे के द्वारा किया गया। खुलताबाद, जो खुलताबाद महाराष्ट्र में उसका नाम रतनपुर कर दिया गया है। तो खुलताबाद का नया नाम क्या हो गया? रतनपुर। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, जैसा मैंने आपको बताया। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? दुबई। देखिए दुबई भी अगर कहीं न्यूज बन जाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया। तो ये सबसे बीपीएससी में आप अगर पीवाईक्यू देखेंगे तो एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर हवाई अड्डा। जात्रा उत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, एक आप कमेंट करके बताइएगा खर्ची पूजा जो है कहाँ पे किया जाता है? कौन सा आईआईटी है जो ओजोन प्रदूषण के लिए, ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका व्यक्त किया है? तो ऐसा किया आईआईटी खड़गपुर ने। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन जिनका नाम रखा गया मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया? असम के अंदर। मेडी जार्विस का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम के अंदर किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई? तो ऐसा देखा गया जापान में। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो सागर। आप बीना जानते होंगे, बीना उसी का हेडक्वार्टर, तो सागर का हेडक्वार्टर बीना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो सागर में है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं T20 में 100 अर्धशतक। देखिए यानी अर्ध 50 का 100 पूरा करना, यह काम विराट कोहली के अलावा कोई कर ही नहीं सकता अभी, तो विराट कोहली ने पूरा किया गया। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला जो पहला राज्य हो गया कौन हो गया? तेलंगाना हो गया। हाँ, इसके बाद आंध्र प्रदेश है जो अध्यादेश के मामले से इसको लागू किया। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया? तेलंगाना। मोंटे कार्लो मास्टर 2025 का टाइटल किसने जीता? कार्ल्स अल्कराज ने जीता है। वर्चोला दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? पी शिवकामी के द्वारा। किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश। इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी में तो नहीं पूछे जाएंगे। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो आमिर खान को सम्मानित किया गया। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एकदम से करंट में होगा तब, अभी नहीं इसको कवर करते हो क्योंकि मंथ वाइज आप नहीं कवर कर सकते। वैसे तो हर मंथ का किसी न किसी को अवार्ड दिया जाता है। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड ने ये काम किया है। 15वां ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की जो बैठक हुई है ब्राजील। मैंने आपको पहले बोला कि ब्रिक्स रिलेटेड जो भी बैठक होंगे अभी ब्राजील में ही होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जिसका शुभांकर था गज सिंह, गज मतलब हाथी, उसका जो 7वां संस्करण हुआ है इसका होस्ट कौन किया? बिहार। और बिहार के अंदर भी 5 शहरों में किया गया। जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई उत्तर प्रदेश में। अभी हम लोगों ने पढ़ के आया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जो मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है फ्रेंड्स? आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रक्षा साहित्य महोत्सव, इसका नाम है कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। कलम और कवच 2.0 क्या है? कलम मतलब लिखना, कवच मतलब सुरक्षा, तो रक्षा साहित्य उत्सव नई दिल्ली में। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो पंजाब में। 52 जो हमारे सीजीआई है ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया, बी आर गवई, जस्टिस बी आर गवई। और एक युद्ध अभ्यास है, इसका नाम है डस्ट लेक। ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है और इसका लोकेशन अगर हम लोग बात करें पुणे। अभी हम लोग इससे पहले एक युद्ध अभ्यास पढ़ के आए थे टाइगर ट्रम्प। क्या आप बता सकते हैं टाइगर ट्रम्प कहाँ पे हुआ था और किन देशों के बीच होता है? तो टाइगर ट्रम्प सही बोले कि टाइगर ट्रम्प जो है भारत और यूएसए के बीच में होता है और कहाँ पे हुआ? तो विशाखापट्टनम में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के जो एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया? मीराबाई चानू को। आप इस नाम से परिचय होंगे। लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार किसको मिला गया? डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है। लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार किनको मिला? डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? तो महाराष्ट्र। अभी हम लोगों ने बात किया था पीछे कि क्लास 9th और 10th में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाने वाला कौन सा है? तो हरियाणा था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 का तीसरा संस्करण की मेजबानी कहाँ पे की है? तो नई दिल्ली में। पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया गया है। देखिए बैंक के अंदर क्या होगा? एटीएम लगाया जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा लगाया गया है चीज, पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार हो गया कौन है? अमेरिका है। लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? अमेरिका। हम लोगों ने एक खबर पढ़ा था कि लगातार 14 वर्ष जब वहाँ की जनसंख्या जो है डिक्लाइन करते जा रही है, तो ये कौन सा स्टेट था, कौन सा देश था, बता सकते हैं? क्या आपको याद है ये चीज़? जी बिल्कुल आप सही है, जापान। जहाँ पे लगातार 14 वर्ष से जनसंख्या क्या हो रही? डिक्लाइन ही कर रही है। शहनाई, आपको पता है शहनाई बनारस क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्रार। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्रार किसका? यूनेस्को का। तो किस दो को शामिल किया गया? नाट्य शास्त्र का और एक भागवत गीता को। किस फिर से आईआईटी का न्यूज है, किस आईआईटी ने वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसे सोलर एवोपरेटर विकसित किया? तो ये काम किया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की? ये भी काम आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय अपने भारत में है। ठीक है, अभी है नहीं, हो जाएगा। टी शील्ड, देखिए टी फॉर तेलंगाना, टी फॉर टी और शील्ड मतलब सुरक्षा। साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तेलंगाना के अंदर किया गया। महिला संवाद अभियान जो है वो बिहार में शुरू किया गया है। याद रखिएगा महिला संवाद अभियान कहाँ शुरू किया गया? बिहार में। हिमांशु झाकर ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते? स्वर्ण। देखिए यहाँ पे फिर से गोल्ड आ गया, फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे की मंजूरी दी? देखिए यही बात मैं आपसे कह रहा था। एससी उपवर्गीकरण अध्यादेश को मसौदे को मंजूरी दी आंध्र प्रदेश, और लागू किसके द्वारा किया गया? तेलंगाना के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया? राम मोहन नायडू के द्वारा। राम मोहन नायडू के द्वारा। उत्तराखंड में एक सुरंग है जिसका नाम है सिलकियारा सुरंग। इसका नाम बाबा बौखनाग सुरंग कर दिया गया है। ठीक है, बाबा बौखनाग सुरंग कर दिया गया, उत्तराखंड के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ पे आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ क्योंकि वहाँ पे मठ है ना, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते? तो 11 जीते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? रूस ने। आपको पता है कि रूस यूक्रेन युद्ध का लगभग 3 साल होने जा रहा है और अभी तक युद्ध कंटिन्यू ही है।
नेक्स्ट बात करते हैं, मोदी जी की किताब इनका नाम है संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की गई? आयुष मंत्रालय के द्वारा। किस देश के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओवोचिनन 7 महीने के बाद, कितने महीने के बाद? 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन यानी आईएसएस से लौटे हैं? रूस के हैं। नाम याद रखिएगा, एलेक्सी ओवोचिनिन। तो इसमें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए दिनेश महेश्वरी जी। गांव स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला जो पहला राज्य कौन हो गया? कर्नाटक हो गया। गांव के स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला जो राज्य हो गया कौन हो गया? कर्नाटक। 2024-25 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था, भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात जो है वो 19% बढ़ा है। कितना परसेंट बढ़ा है? 19% बढ़ा है। भारतीय सेना ने वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कृष्ण ढोकले को। शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कृष्ण ढोकले को। भारतीय वायुसेना ने एक बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है डिजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया। कहाँ पे? यूएई के अंदर। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर दिया जाएगा गांधी सागर में। गांधी सागर में, ठीक है। और चीता कॉरिडोर बन रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में किस जगह पर हुए आतंकी हमलों में 26 लोग मारे गए? बैसरन मैदान में। याद रखिएगा, इसी के एवज में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, जहाँ पे पीओके और उनका जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पे 9 आतंकी ठिकाने को निशाने बनाया गया था, ठीक है। इसमें किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया गया था। बैसरन मैदान, ठीक है। किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? विराट कोहली। हम लोगों ने बात किया था कि अर्धशतक का शतक किसने पूरा किया? तो विराट कोहली के द्वारा। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? आर्मर्ड डुप्लांटिस को, ठीक है फ्रेंड्स। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड़िया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा में। आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक, सिल्वर इन्होंने लेके आया। क्या नाम है? सिमरनप्रीत कौर। पिंक ई रिक्शा परियोजना जो है या योजना जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। कल हम लोगों ने और 2 स्कीम के बारे में पढ़ा था, एक जो 300वीं जयंती हुई थी अहिल्याबाई की, तो उन पे बायोपिक बनाया जाएगा, और एक आदि शक्ति अभियान, दोनों ही महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया था। गोल्ड हाउस गला 2025 से सम्मानित किया गया प्रियंका चोपड़ा को। असम के काकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अच्युत सामंत को किया गया। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम सफलतापूर्वक परीक्षण किया? चीन के द्वारा गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया चीन के द्वारा। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 ये कहाँ पे हुआ था? ब्यूनस आयरिस में, जो अर्जेंटीना के अंदर है। कहाँ, कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन रहा है, और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। कितना पदक लेके आया? 7 पदक लेके आया। यूनेस्को ने क्या किया है? कितने नए वैश्विक जियो पार्क, कौन सा पार्क? जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया? तो 16। इसको याद रखिएगा अच्छे से। कितने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है? तो कितना? 16 को। दक्षिण भारत की जो पहली एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई? चेन्नई में। खोंगजोम दिवस कहाँ पे सेलिब्रेट किया था? तो मणिपुर के अंदर में। भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ जो नौसैनिक अभ्यास था उसको रद्द कर दिया? श्रीलंका। कल हम लोगों ने बात पढ़ा था कि श्रीलंका ही उसने बोला था कि ना तो हमारा एयर और ना ही हमारा लैंड स्पेस आप युद्ध के लिए या किसी दूसरे देश पे हमला करने के लिए करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को मिला है। इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, आइडिया के बारे में। किस राज्य पुलिस ने भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो देखिए, एक तो सिक्किम हो गया,
और एक हरियाणा हुआ जिसने ऐसा प्रावधान किया है। अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ घोषित किया गया? अमरावती को। अमरावती किस स्टेट की कैपिटल है, क्या आप बता सकते हैं? मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो बिहार में किया गया। टाइम्स हायर एजुकेशन जो THE होता है रैंकिंग, एशिया रैंकिंग 2025 में कौन टॉप पर रहा है? तो IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किया? अफगानिस्तान। कल हम लोग ने अफगानिस्तान से एक न्यूज पढ़ा था कि यहाँ पे किस पर बैन कर दिया गया? तो चेस पर बैन कर दिया गया। किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त हो गए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में टोटल 27 डिस्ट्रिक्ट है, वहां से 16 जिले जो हो गए मलेरिया मुक्त हो गए हैं अरुणाचल प्रदेश में। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? तेलंगाना में। पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? कुनरू हम्पी ने। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे जो भारतीय खिलाड़ी हो कौन हो गए? रोहित शर्मा हो गए। किस फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से किसे सम्मानित किया गया? पायल कपड़िया को। ये नाम याद रखिएगा, पूछा गया है इनके बारे में, ऑलरेडी BPSC के द्वारा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2027 में फीफा महिला विश्व कप का 10वां एडिशन जो होगा कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ब्राजील में। फीफा महिला विश्व कप का 10वां जो संस्करण है कहाँ पे होगा? ब्राजील में होगा। किस राज्य में सिमलीपाल आपको पता है कि उड़ीसा के अंदर है और ये भारत का 107वां नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट आए हैं, उनका नाम है डॉन पेटिट। मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो प्रदीप कुरवाहा को। मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? प्रदीप कुरवाहा को। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए Shenzhou-20 मिशन लॉन्च किया किसने? चीन ने। आप नाम से भी गेस कर सकते थे। असम राइफल्स जिसको AR बोलते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज, किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया गया? तो श्री लक्ष्मी PV को। भारत का पहला जो फ्लोटिंग घाट है वो कहाँ पे बनाया जाएगा? अयोध्या में बनाया जाएगा। भारत का पहला जो फ्लोटिंग घाट है कहाँ बनाया जाएगा? अयोध्या में। भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए? तो 171 मिलियन लोग आए हैं बाहर। हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो मोनाको। ठीक है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक ही रखा गया। महुआ आदान वुल्फ सेंचुरी झारखंड के अंदर है। किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो ऐसा बोला है युगांडा ने। ठीक है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? ईरान के द्वारा मनाया गया, 28 अप्रैल को मनाया गया। 28 अप्रैल को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? फिलीपींस। और हम लोगों ने मई के महीने बात किया था कि ये दूसरा जो देश होगा मतलब फिलीपींस के बाद वो इंडोनेशिया होगा जिसको हम लोग ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल देंगे। द कश्मीर सॉल्व किसके द्वारा लिखा गया? रोजी थॉमस। इस नाम को याद रखेगा, रोजी थॉमस। तलसीमन सेवर 2025 जो सैन्य अभ्यास है इसका 11वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित किया गया। ठीक है। कहाँ पे आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित किया गया। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर है? भारत रहा है। देखिए योगासन खेल में कौन आगे रहा है? भारत में रहा है। और जो योग दिवस है वो भारत का ही बात है, भारत के द्वारा ही प्रस्ताव रखा गया था जिसको एक्सेप्ट किया गया। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो मधुसूदन देसाई को किया गया। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? मधुसूदन देसाई। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल से आपको याद आना चाहिए फ्रांस, 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया? फ्रांस। कोपा डेल
रे कप किसने जीता? तो बार्सिलोना ने जीता है। 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? तो लिवरपूल के द्वारा जीता गया है। ब्रिक्स, देखिए फिर से ब्रिक्स आया, और ब्रिक्स की बैठक कहाँ होगी? तो ब्राज़ील में। श्रम और रोजगार मंत्री की बैठक कहाँ हुई? ब्राज़ील के अंदर। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वैभव सूर्यवंशी। इनका संबंध बिहार के समस्तीपुर से है। एशियाई खेल 2026 कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? 2026 वाला जापान के अंदर आयोजित किया जाएगा। सचेत, सचेत नाम से ही सचेत दिख रहा है आपको, तो आपदा से रिलेटेड है। सचेत ऐप किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ एक लास्ट है। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिला एआई में भारतीय महिलाओं को सशक्त करने के लिए एआई किरण लॉन्च किया है? तो मेटा इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा होगा? तो अमेरिका हुआ है। और यही एक रिपोर्ट का है कि सबसे ज़्यादा जो हथियारों का आयात करता है वो कौन सा देश है? तो यूक्रेन है। कौन सा देश है? यूक्रेन है, जो हथियारों का सबसे ज़्यादा आपूर्ति कर आयात करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोगों ने अप्रैल मंथ के करंट अफेयर को भी कवर कर लिया है। अब तक हम लोगों ने 2 मंथ के करंट अफेयर को कवर किया है। एक हम लोगों ने बात किया अप्रैल मंथ का, ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा हम लोगों ने बात किया मई। तो ये 2 मंथ का हम लोगों ने करंट अफेयर कवर कर लिया है। अब आने वाले दिनों में हम लोग मार्च का करंट अफेयर कवर करेंगे, देन उसके बाद फरवरी हम लोग उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ दिन के अंदर मैं आपके लिए जून का भी करंट अफेयर कवर कर दूंगा, जनवरी तक कंप्लीट करने के बाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारी मेहनत आपको दिख रही हो, लग रहा हो कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा चैनल बिल्कुल ही नया है और इसमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता होगी, तो फ्रेंड्स सपोर्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि एसडीएम की सीट इसके बाद अब लगभग 2 से 3 साल के बाद ही आपको देखने को मिलेगी, इसलिए आप कोई भी कमी नहीं छोड़े इस पीटी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।